इसको हम बोल सकते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट। हाँ, वैसे लोग को भगवत गीता के ऊपर बहुत सारे लोग अलग अलग बातें करते हैं, लेकिन वास्तव में भगवान यहाँ पर बताते हैं कि सहन करना कैसे, सहन शक्ति कैसे होना चाहिए। सहन बहुत बड़ा चीज है, इसको बोलते हैं सहिष्णु, या फिर टॉलरेंस, या फिर क्षमा करने का जो है गुण। भक्त का एक बहुत बड़ा गुण होता है, मनुष्य का एक बहुत बड़ा गुण होता है क्षमा करने, क्षमादान। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि वैदिक नियम का पालन करने वाले किसी भी परिस्थिति में वो नियम का पालन करते हैं। जैसे सुबह उठना, तो सर्दी में भी उठना है, गर्मी में तो उठने में कोई तकलीफ नहीं है। उसी तरह से भोजन बनाने के लिए अगर गर्मी का समय में भी आग के पास जाना पड़ता है तो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कर्तव्य निर्वाह करने के लिए कोई हमें एक्सक्यूज या फिर कोई बहाना हम ढूंढे। तो भगवान बोल रहे हैं जिस प्रकार से गर्मी और सर्दी आती है, तो गर्मी के समय में क्या करते हैं, कार्य करना हम नहीं छोड़ते। सर्दी के समय में क्या करते हैं, जो कार्य है हमारे वो करना नहीं छोड़ते। ठीक है, उसी तरह से जैसे सर्दी है तो सर्दी के बाद कुछ समय के बाद मौसम का बदलाव होता है, फिर गर्मी आती है। तो भगवान ऐसा बता रहे हैं कि ये जो सर्दी और गर्मी है उसी तरह से सुख और दुख है। तो कोई आदमी को कोई व्यक्ति को ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि अभी मेरे जीवन में दुख है तो हमेशा दुख ही रहेगा, तो इसके लिए दुख है तो फिर सब कुछ छोड़ छाड़ देना है, कुछ करना नहीं है, सब त्याग कर देना है। किसी किसी को हम देखते हैं दुख है तो क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, या फिर दूसरे को भला बुरा बोल देते हैं। दुख है हमको, है ना, मेरा दुख का कारण क्या है, ये मेरा पड़ोसी। मेरा दुख का कारण क्या है, ये मेरा मित्र। मेरे दुख का कारण क्या है, मेरे माता पिता। मेरा दुख का कारण क्या है, ये मेरा परिवार। तो मेरा दुख का कारण क्या है, वो व्यक्ति, है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये दुख और बढ़ता चला जाता है, सॉल्यूशन कुछ मिलता नहीं है। वास्तविक अगर हम समझेंगे, अभी देखिए एक उदाहरण है हमारे सामने प्रस्तुत है अभी, कि एक बहुत बड़ा अभिनेता है, उनका पुत्र को गिरफ्तार कर लिया गया है कि नहीं, आपने सुना होगा। तो वो दुख है। अभी गिरफ्तार किया तो उसका कारण पुलिस या जज नहीं है, उसका कारण कौन है, हम खुद है। हम ये नहीं सोचते हैं और फिर हम क्या है, दूसरे को भला बुरा बोलना शुरू कर देते हैं, और उससे क्या होता है, अपना मन ही खराब हो जाता है। और अपना जब मन खराब होता है तो जितने भी कार्य है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। ये जो एक्टर है उन्होंने बहुत पैसे कमाया। ऐसा बताया जाता है कि आर्यन खान को अपने पिता से मिलने के लिए भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। तो ऐसा कौन सा पिता है कि उसको मिलने के लिए भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। तो ऐसा परिस्थिति निर्माण हो गया, तो बच्चा क्या करेगा, माँ को समय नहीं है, माँ भी बिजनेस कर रही है, पैसे बना रही है, पिता भी बिजनेस कर रहा है या कुछ कार्य कर रहा है, पैसे बना रहे हैं। तो बच्चे को किससे मिलना है, बाप से मिल नहीं सकता, माँ से मिल नहीं सकते, तो क्या करेगा बच्चा। हाँ, बच्चा मिसडायरेक्टेड है, उसको गाइड करने वाला क्या है, खाली पैसा लेके क्या कर सकते हैं, पैसा लेके कोई प्रेम मिल सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो क्या करेगा बच्चा अल्टरनेटिव ढूंढेगा कि किस तरह से मैं आनंद प्राप्त करूं। तो क्या करेगा, शायद वो नशा कर लेगा, शायद वो कुछ चोरी कर लेगा, कुछ ना कुछ ऐसा करेगा। तो इसी तरह से ये एक ही उदाहरण नहीं है, पूरे समाज इसी तरह से चल रहा है। सब समाज क्या है, रैट रेस की तरह भाग रहा है पैसे के लिए। हमारा स्टैंडर्ड क्या है, डॉलर। देश को आगे बढ़ाना है तो क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज लाना है, तो पूरा देश इसी में लगा हुआ है। हम देख सकते हैं कि जितना भी उन्नत देश है, वो सब देश में क्या है, उन्नति के नाम से खाली मशीन आ गए हैं उनके ऊपर। मशीन बहुत तरह तरह के बना रहे हैं। हाँ,
तो उनके यहाँ पे कोई परिवार एक साथ नहीं रह सकता। अभी अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखते हैं तो 1960 सन 1960 में 12% डाइवोर्स रेट होता है। 1970 में ये बढ़ के 16% हो गया। 1980 में बढ़ के 26% हो गया और सन 2000 में ये 35 से 40% हो गया। इसका मतलब क्या है? माँ बाप ही घर में नहीं रहना चाहते, माँ बाप ही परिवार का टूटने का कारण है। क्यों? कि अनियंत्रित इच्छाएं। सबको कैरियर बनाना है, हस्बैंड को भी कैरियर बनाना है, उसको पैसा कमाना है, और औरत जो वाइफ है उसको भी पैसे बनाना है। तो क्या हो गया? घर टूट गया। इसलिए आप देखेंगे डेवलप्ड कंट्री जिसमें हम लोग बहुत इच्छा करते हैं ना, लोग जाने का, लोग इच्छा करते हैं चलो किसी भी तरह से वीजा मिल जाए, स्टूडेंट वीजा मिल जाए। लोग पागल हो गए स्टूडेंट वीजा के लिए। अभी मैंने सुना कि एक ने अपने एक परिवार में क्या हुआ कि जवाहरात बेच दिए, क्योंकि वीजा चाहिए। तो उसमें क्या हुआ, एग्जाम होता है, वो सब लाखों रुपए लगता है उसमें, वो कर दिया, पूरा बिक गया, लेकिन वीजा मिल गया। वही सक्सेस है, ऐसा समझते हैं। तो क्या हुआ, आप देखेंगे रेट इंग्लैंड में, हाँ, या जर्मनी में या स्वीडन में, आप समझ सकते हैं ये सब उन्नत देशों के नाम बता रहा हूं मैं, डेवलप्ड कंट्री जिसको बोलते हैं। उसमें कितना होता है, हर 100 में से 40 से 50 शादियां टूट जाती है। यानी 40 to 50% क्या है, डाइवोर्स रेट है। परिवार एक साथ नहीं रह सकता। बच्चे क्या सीखेंगे? माँ बाप झगड़ते हैं तो बच्चे क्या सीखेंगे? बच्चे भी वैसे ही सीखेंगे, जो दिखता है वही सीखते हैं। और बता दो, अमेरिका जो जाना चाहते हैं, ये सब जो देख रहे हैं अमेरिका जाना चाहते हैं, अमेरिका में हर 13 सेकेंड के अंदर एक डाइवोर्स है। कितना? हर 13 सेकेंड में एक डाइवोर्स है। बिना गोली के वो रह नहीं सकते, पेन किलर के बिना नहीं रह सकते। हर आदमी को वहां पर डायबिटीज है, ओबेसिटी है, हार्ट प्रॉब्लम है, और उन्नत देश में गिना जाता है। और जो ये नहीं करता है वो जिम जाता है, एक्सरसाइज करता है, ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करता है। तो ये है उनका दिनचर्या। और अगर इस पे भी नहीं चलता है तो लोग ड्रग्स लेते हैं। और वही दिन हम भी देखने वाले हैं, बहुत जल्दी भारत में भी ये आएगा। अगर हम नहीं समझे कि सही सुख क्या है, तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ बता रहे हैं कि सही सुख क्या है, आत्मा का सुख है, आत्म सुख बोलते हैं। अगर हम जानेंगे कि जो सुख है वो शरीर का सुख जो है वो वास्तविक सुख नहीं है, मन का सुख है वास्तविक सुख नहीं है, ये देह का सुख वास्तविक सुख नहीं है। तो भगवान जो बता रहे हैं, अगर हम उसको मान समझेंगे तो हम सुखी रह सकेंगे। सही सुख है, आत्मा का सुख है। भगवान क्या कह रहे हैं इस श्लोक में, ताम स्थितक्षस्व भारता, मतलब क्या है कि आप जैसे सर्दी हो गई तो आप क्या करते हैं, तुरंत हीटर चालू कर देते हैं, गर्मी हो गई तो तुरंत एसी चालू कर देते हैं। भगवान ऐसा नहीं बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं इसको सहो। अभी बारिश ज्यादा हो गई तो पहले के लोग क्या करते थे, हाँ बहुत ज्यादा गर्मी है तो क्या है, भगवान का नाम लेते हो, भगवान देखो अभी बारिश नहीं दे रहे तो भगवान का नाम लो, भगवान का कीर्तन करो, ऐसा होता था। अभी ऐसा क्या सोचते हैं लोग, अरे क्या हो गया, गर्मी ज्यादा है तो क्या करने का, अरे एसी लगा दो, फटाक से एसी कूलर लगा दो। तो सबने क्या कर लिया अपने घर में, सबके घर में एसी है, हर एक रूम में एसी है। तो इससे क्या हो रहा है, भगवान जो बोल रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं, उसको सहो। इसका मतलब है हमारे लिए जरूरी है कि गर्मी हो तो हमारे शरीर में पसीना होना जरूरी है, उसी तरह से ठंडी हो तो हमें ठंडी को सहना जरूरी है, क्योंकि मौसम का बदलाव भगवान ने दिया है। हम कहाँ रह रहे हैं, भगवान के प्रकृति में रह रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं इसको सहो। क्यों? क्योंकि भगवान बोल रहे हैं कि सर्दी के बाद क्या होगा, गर्मी आएगी, तो अपने आप चले जाएगा सर्दी, गर्मी आने वाला है ना। तो शास्त्रों से हमको बहुत उदाहरण मिलता है। जैसे प्रहलाद महाराज, हाँ, पांडव लोग, कुंती महारानी, चैतन्य महाप्रभु, हरिदास ठाकुर, नामाचार्य हरिदास ठाकुर, विदुर जी का कथा है ना, इसमें से हमको सब में ऐसा उदाहरण मिलता है। हम देखते हैं कुछ उदाहरण। स्कंद 10 के 14वां अध्याय में ब्रह्मा जी ऐसा बोलते हैं
कि जो व्यक्ति ये जो परेशानी है अपने शरीर का, मन का, ये सब जो परेशानी है उसको सहता है, वो ये सोच के सहता है कि ये जो मुझे मिल रहा है तकलीफ, वो क्या है, मुझे पूर्व कर्म के कारण मिल रहा है, और ये तकलीफ सहने के बाद क्या होगा कि कुछ समय के बाद वो मानते हैं कि जो क्षणिक सुख और दुख जो है वो क्षणिक होता है, तो वो क्या करते हैं कि थोड़े समय के बाद ये चला जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं कोई घाव हो गया हमारे शरीर में, तो घाव हो गया ना, तो हम बोलते हैं कि थोड़ा समय रुको, थोड़ा समय के बाद घाव ठीक हो जाएगा। हाँ ऐसा है, हम उसको नेग्लेक्ट नहीं करने बोल रहे हैं कि आप इसको पट्टी मत लगाओ या दवाई मत लगाओ, लगाओ, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए मुझे घाव हो गया, अरे भाई क्या करूं मैं तो बीमार हो गया, मुझे कैंसर हो गया, क्या करूं मैं, ऐसे करके रोना नहीं है, बल्कि इंतजार करना है समय का, सही समय पर अपने आप ठीक हो जाएगा। हाँ, प्रयास क्या कर रहे हैं हम लोग सुख के लिए, लेकिन आता क्या है साथ में, दुख अपने आप आता है कि नहीं। उसी तरह से समय के प्रभाव से ये जो सुख है जैसे आया, उसी तरह से दुख भी आया और चला जाएगा, हमेशा नहीं रहने वाला है। इस भौतिक जगत ये क्षणिक है, हमेशा नहीं रहने वाला है, हमेशा सुख नहीं होंगे आप, हमेशा दुखी भी नहीं होंगे आप, ये चलता रहेगा, जैसे कि मौसम का बदलाव हो रहा है, ये भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं। शीतोष्ण सुख दुखदा, शीत मतलब ठंडी और उष्ण मतलब गर्मी, उसी तरह से दुख और सुख वो आएगा और चला जाएगा, कैसे, मौसम के जैसा। तो इसलिए ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास सब कुछ हमेशा नहीं रहने वाला है। ये शरीर जो है वो नहीं रहने वाला, ये जो फैसिलिटी सपोज अभी पंखा चल रहा है वो नहीं रहने वाला, कुछ समय के बाद हम भी ये शरीर में नहीं रहने वाले हैं। तो ये जान के अनित्यता को जानकर क्या है, आगाम अपाइनो अनित्यास, क्या है कि ये प्रकट और अप्रकट होता है और क्षणिक है ये चीज, ऐसा समझ के सह लेने का, तब तक सहते हुए सब आपका तकलीफ चला जाएगा। तो ये चीज भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। अध्याय 12 जिसमें भक्ति योग है, वहां पर भगवान कई बार बता रहे हैं कि वो भक्त जो इस प्रकार से सुख और दुख में सम रहता है वो मुझे बहुत प्रिय है। वो भक्त जो किसी से द्वेष नहीं करता है, सभी जीव को मित्र समझता है, उसके ऊपर करुणा दिखाता है, तो वो भक्त मुझे बहुत प्रिय है। ऐसा ऐसा सब पूरा अध्याय 12 इसी से भरा हुआ है। श्लोक संख्या 13 से लेके श्लोक संख्या 20 तक के भगवान बता रहे हैं। आपको अगर जानना है कि भगवान को कैसा भक्त प्रिय है तो अध्याय 12 पढ़िए। वो कोई पढ़ता नहीं है, क्या भगवद गीता 12 का, क्या भगवद गीता एक भी अध्याय नहीं पढ़ते हैं, तो फिर ये तो 12 तो दूर की बात है। लेकिन हमारा प्रयास है कि हम सब अध्याय, हर एक अध्याय के महत्वपूर्ण श्लोकों का चर्चा और अपने जीवन में कैसे आचरण करना, ये सब हम देखने वाले हैं। ये मेरा प्रयास है, भगवान की इच्छा जो है उस हिसाब से कृष्णा विलिंग हम कवर करना चाहेंगे। तो प्रहलाद महाराज को जो तकलीफ है, जो तकलीफ हुआ उनके पिता ने, वैसा तकलीफ तो आपको नहीं है। प्रहलाद महाराज के पिता ने आप बोला कि जो विष्णु को मानेगा तो उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। क्या है कि भगवान के विष्णु का भक्त किया प्रहलाद महाराज ने, तो क्या किया, प्रहलाद महाराज को वार्निंग दिया, प्रहलाद महाराज को तेल के इसमें डाल दिया, प्रहलाद महाराज को पर्वत से गिरा दिया, हाथियों के नीचे कुचला। ये सब तकलीफ मिल रहा था प्रहलाद महाराज को, लेकिन प्रहलाद महाराज हिले नहीं। क्यों? क्योंकि प्रहलाद महाराज को मालूम है कि ये जो तकलीफ है ये मेरे पूर्व जन्म के कारण है और ये सब कुछ समय के लिए है, और मेरा मुख्य उद्देश्य क्या है, भगवान का सेवा करना। वो कर रहे थे वो। तो इस प्रकार से ताम स्थितिक्षस्व भारत जो है वो प्रिंसिपल अप्लाई किया प्रहलाद महाराज ने। सब जितने भी महान भक्त है सब ने यही किया। वसुदेव विप्र एक ऐसे भक्त थे जो चैतन्य महाप्रभु के शुद्ध भक्त थे, लेकिन उनके शरीर में क्या था, कोढ़ था। कोढ़ समझते हैं? कोढ़, कोढ़ का मतलब लेप्रेसी, वो चमड़ी का बीमारी होता है, एक प्रकार का रोग होता है जिसमें कि जो है चमड़ी गलते रहता है और गलते गलते क्या होता है, उसमें कीड़े आने लगते हैं।
तो आप देखिए कि ये ऐसा वैष्णव है। वैष्णव का मतलब क्या है कि जो किसी को दूसरे को तकलीफ नहीं होने देना चाहिए, मुझे तकलीफ आए तो चलेगा, इस प्रकार से वैष्णव होता है। जो वैष्णव उसको बोलते हैं जो दूसरे को तकलीफ जो है वो समझता है और उसको तकलीफ होता है। वैष्णव जन तेरे कहिए रे जे पीर पराई, जो दूसरे के जो तकलीफ है उसको वो समझता है, उसको भी तकलीफ होता है वैष्णव को। तो ये वसुदेव विप्र के शरीर में पूरे कीड़े लगे थे, तो कीड़ा जो है खाता था, और कीड़ा कभी गिर जाता था ना तो वो कीड़े को वापस रख देता था। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि कीड़े को उसका खाना नहीं मिल रहा है, तो उसको तकलीफ नहीं होना चाहिए, उसको वापस रख देता था। तो इस प्रकार से ऐसा ऐसे ऐसे होते हैं वैष्णव वास्तविक में। हमें तो वैसा कुछ नहीं करना है, हमारा कुछ नहीं है। हमको कैसे रहना है? सब कुछ भगवान ने दिया है हमको, तो सब कुछ भगवान का ही है ना, मेरा किधर से होगा? तो इस चेतना में रहेंगे तब हम समझ सकेंगे कि भगवान का जो आगे का शिक्षा है। यहाँ पे भगवान ये बोल रहे हैं कि कोई भी प्रकार का दुख और सुख हमको होता है तो हमको क्या करना है? उसको सहना है। हाँ, हम देखते हैं हरिदास हरिदास ठाकुर की कथा, विदुर जी की कथा। तो ये लोग विद्वान हैं। ये लोग विद्वान क्यों हैं? क्योंकि ये जानते हैं कि जो मुझे जो तकलीफ हो रहा है, चाहे शरीर का हो चाहे मन का हो, कोई भी प्रकार का तकलीफ जो है, वो ये सोचते हैं कि मेरे पूर्व जन्म के हिसाब से मुझे मिल रहा है, ऐसा सोचते हैं। पहले ऐसा लोग सोचते थे, इसलिए उनको कोई तकलीफ नहीं है। जैसे अब देखते हैं कि विदुर महाराज का कथा है। विदुर जो थे वो कौन थे? धृतराष्ट्र, बाद में पांडु और विदुर, ये जो तीनों है ना भाई है। लेकिन विदुर जी जो थे वो दासी के पुत्र हैं। तो ऐसा क्यों हुआ आप समझे? दासी के पुत्र क्यों? क्योंकि जो विदुर जी थे, विदुर जी कौन है? धर्मराज। धर्मराज मतलब यमराज। जो 12 महाजन मैंने बताया था कि कितने 12 महाजन होते हैं, उसमें से यमराज जी है एक महाजन में आते हैं। महाजन मतलब वो महान व्यक्ति, महान महान आत्मा जो भगवान को के शुद्ध भक्त है। वो भगवान के इच्छा के अनुसार वो अपना उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, इसलिए वो महाजनों में आता है, महाजन। ठीक है। तो कैसे हुआ? विदुर जी यमराज को फिर ऐसा दासी का पुत्र क्यों, दासी पुत्र क्यों जन्म लेना पड़ा? तो इसमें ऐसा कथा है कि एक ऋषि थे जिनका नाम था मांडुक्य ऋषि। उस ऋषि के आश्रम में एक बार ऐसा हुआ कि कोई चोर घुस गए। ठीक है। तो राजा ने निर्णय लिया कि क्योंकि उन्होंने आश्रय दिया चोर को, इसलिए उनको क्या हो गया? मृत्युदंड। मृत्युदंड। तो मांडुक्य मुनि ऐसे वैसे ऋषि नहीं थे, वो महान पद पर है। तो वो जानना चाहते थे कि ऐसा मैंने कौन सा कार्य किया कि मुझे, जबकि अनजाने में हुआ कि वो तो चोर लोग उनके आश्रम में आए थे, उन्होंने तो आश्रय नहीं दिया था। तो ऐसा कैसा है कि मुझे आरोप लगा, फांसी का सजा मिलने का आरोप लगा, तो ऐसा क्या है? तो उन्होंने पूछा, तो सीधा यमराज जी के पास चले गए। तो यमराज जी ने बताया कि आपके एक जन्म में आपने एक तितली, बचपन में खेलते खेलते क्या तितली को उन्होंने कुछ ऐसे चुभा दिया था, कुछ कांटे का कुछ। तो उन्होंने बोला इतने से कार्य के लिए, इतने से जो अपराध था उसके लिए मुझे मृत्युदंड। तो फिर मांडुक्य मुनि ने वो शाप दिया यमराज को कि तुम शूद्र बन जाओ, मतलब दासी पुत्र बन जाओ। इसलिए उन्होंने यमराज को फिर ये जन्म लिया। धर्मराज को भी ये जन्म लेना पड़ा दासी पुत्र के रूप में, और वो जन्म में वो हुए विदुर महाराज। लेकिन विदुर महाराज जो भगवान के शुद्ध भक्त है, तो भगवान के शुद्ध भक्त है तो वो जानते हैं कि मेरे साथ जो भी कुछ हो रहा है मेरे पूर्व जन्म के कारण होता है। तब ऐसे ही उदाहरण से हमें समझना चाहिए कि जितने भी महान भक्त है वो यही सोचते हैं और हमें भी यही शिक्षा देते हैं। इसी तरह से कथा आता है गंगा पुत्र भीष्म, भीष्म का भी ऐसे प्रकार से करते, लेकिन ये सब महाजन है। लेकिन अब उनके उदाहरण से, इसलिए हमको क्या महाभारत सुनना चाहिए, रामायण सुनना चाहिए, भगवत गीता सुनना चाहिए। तो इससे हमको
जो आदर्श है ना वो पता चलेगा, आदर्श क्या है और भक्ति में आदर्श क्या है, और उसी हिसाब से जीवन जीना चाहिए।